अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आसम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ में आज आपको मैं सिखाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। ये वही टेबल है जिसकी मदद से आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर वैल्यूज लगाना होती हैं। काफ़ी मुश्किल पेश आती है बच्चों को कि ये किस तरह से हम टेबल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की यानी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। साइन 30 क्या होता है, साइन जो है ना 60 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मदद से इनको वैल्यूज को आप याद रखें। मैं आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त और आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज को याद रखें। बस आपको अपने पेपर के एंड पर एक जगह पर वो टेबल बनाना होगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सिर्फ आपको अगर ये याद है कि 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग आपको अगर आती है तो बाकी मैं आपको काम सिखाने वाला हूँ। मेरे साथ रहिए वीडियो के एंड तक और सीखिए कि टेबल हम कैसे बनाएंगे और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि कंसेप्ट ही तो पावर है। साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रहिए मेरे साथ। जी तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं ये मैजिक टेबल। मैजिक टेबल के अंदर आपको 0 से लेके 4 तक तो काउंटिंग आती होगी, यकीनन आपको आती होगी। बस आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। आपको काउंटिंग आती, आपने लिखी। अब आप क्या करने वाले, इन्हीं 0, 1 to 4 को ना आप कर दें 4 पे डिवाइड, सबको। इसको भी कर दें, इसे भी, इसे भी और इसे भी। हो गया जी। 2 स्टेप आपने सीखे। पहले आपने 0 से लेकर 4 तक लिखा, फिर आपने 4 पे सबको डिवाइड कर दिया। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 0। ये 1/4 ही रहेगा। इसे आप काटेंगे तो 1/2 बनेगा। इसे भी इसी तरह रहने दिया जाएगा और ये 4/4 1 के बराबर होता है। अब आप क्या करने वाले हैं, आप इसकी स्क्वायर रूट ले लें, आप इसकी भी स्क्वायर रूट ले लें, आप इसकी भी स्क्वायर रूट लें, इसकी भी स्क्वायर रूट लें और इसकी भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, सबकी स्क्वायर रूट आपने कर ली। और अब 0 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 0 के। 0 स्क्वायर रूट 0 होता है। अच्छा, 1/4 की आप स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आंसर आता है, 1/2 आता है। अच्छा, इसकी स्क्वायर रूट 1 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 1, और 2 की परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती। इसलिए आप क्या करने वाले हैं कि इसे लिख देंगे 1/√2। अब देखें, अब देखते जाइए कितना जबरदस्त तरीका आपको समझ आने वाला है। ये है 3, आप लिख दें 3 स्क्वायर रूट, और 2 की इस 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 2। अब यहां पे लिख दें, और 1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है जी। ये देखें, ये 0, 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2 और ये 1। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको पता है कि आप ये कौन सी वैल्यूज निकाल चुके हैं, आप ये वैल्यूज निकाल चुके हैं साइन थीटा की। अगर यहां पे हम थीटा लिखें, साइन थीटा यानी 0 डिग्री पर आंसर 0 देता है, साइन 30 डिग्री पर आंसर देता है 1/2। चलिए हम इसको ना यू भी लिखते हैं, 30 को हम यहां लिख देते हैं 30 डिग्री, और 45 डिग्री पर आंसर ये 1/2 देता है, 60 डिग्री पर आंसर ये देता है, और आप 90 डिग्री पे जब आंसर चेक करते हैं साइन का तो ये 1 के बराबर होता है। आपको पता है कि मैंने थोड़ा गैप क्यों दिया है, ये वाला गैप मैंने इसलिए लिया है कि ये है π/6 के इक्वल, और ये होता है π/4 के इक्वल। आप इसे π/4 भी कह सकते हैं, और इसे आप π/3 भी कह सकते हैं, और इसे आप π/2 भी कह सकते हैं। आपको पता है कि ये जो पाई होता है ना, यहाँ पर जो हम पाई यूज करते हैं, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। जब हम डिग्री से रेडियन में करें तो π/6, π/4, और ये 60 को π/3 और 90 को हम π/2 लिखा करते हैं। ये रेडियन में होते हैं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो डिग्रीज में भी लिखता है, वो रेडियन में भी लिखता है, इसलिए मैंने लिखा। तो आपने ये सीखा कि जब हमने इसको डिवाइड करके, ये देखिए जो मैंने आपको रूल बताया, डिवाइड किया हमने सबसे पहले 0 को 4 पे, और फिर हमने स्क्वायर रूट ले ली, जो आंसर निकला था उसकी स्क्वायर रूट ले ली थी। तब जो हमारे पास वैल्यूज बनी थी वो 0 थी, 1/2 थी, 1/√2, 3 स्क्वायर रूट 3/2 और ये 1। और ये वही मैजिक वैल्यूज होती हैं साइन की, जो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, साइन 45 पे, साइन 60 पे, और साइन हमें 90 पे वैल्यू देता है। ठीक हो गया जी। देखेंगे अब ये तो हमें ना सिर्फ 0 से लेके 4 तक के
काउंटिंग ने ये वैल्यूज दे दी। अब अगर हम वैल्यूज मालूम करना चाहें ना कॉस की, तो प्यारे बच्चों ये देखिए, आप सिर्फ इतना लिखेंगे कॉस थीटा, और आपने ये जो वैल्यू लिखी हुई ना, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको उठा के ना ए यू लिख दें आप। ये देखें आप तरतीब इसकी, आपके पास जादू होने वाला है जी। ये 1 लिखें, आप इसे लिखें यू, और ये इसी की जगह पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और ये 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे। आपने क्या किया, इधर से ऐसे ये तरतीब, ये तरतीब, ये वाली और ये वाली वैल्यूज आपने लिख डाली। देखा, आपको वो कॉस की वैल्यूज भी मिल गई। भाई आगे क्या होता है, ये इसी तरह मैंने आपसे कहा था ये जादू होने वाला है, और आप देखिएगा ये जादू हो चुका है। 10 किसके इक्वल होता है, यकीनन आपको पता होगा, आप माशाल्लाह से समझदार लोग हैं, आपको पता है कि 10 होता है साइन बाय कॉस। कॉस लिखना था अभी, ये ले जी हम इसे कॉस लिख लेते हैं। 10 होता है साइन बाय कॉस, यानी साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे, ये हम सबको पता है। इसके बाद ये साइन है, ये कॉस है, साइन बाय कॉस करें, 0/1 किसके बराबर होता है, 0 के। 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, जब इसको ऊपर रख के इस पे डिवाइड करेंगे, ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो 2 से कटेगा, ठीक है ना, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। चलिए अब यहाँ लगा के देख ले बेशक, ये देखिए अगर हम ये लिखते हैं 1/2 ऊपर डिवाइडेड बाय, ये वाला लिखें आप √3/2, और आपको पता है ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, और 1/√3 आपके पास बचता है। और ये जो वैल्यू है, ये जब 10 30 डिग्री का होगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। आगे देखें, इसे ऊपर रख दें, ये साइन है, इसे नीचे रखें, ये डिवाइड है, तो साइन ओवर कॉस जब इसे डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के। बारी आ गई इसकी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इसको, ये 2 से कटता है, 1/√3 बचता है, ये 2 से कटता है, √3/1 बचता है, और हम उसे अकेला √3 लिखेंगे। और प्यारे दोस्तों अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, 1/0 क्या होता है जी, अनडिफाइन होता है। देखिए जी, 1/0 हो, 2/0 हो, 3/0 हो, जो मर्जी हो, बस 0 किसी भी चीज को डिवाइड कर देना तो आपका ये आंसर अनडिफाइन होता है। आप पर जितने मर्जी बड़े कैलकुलेटर आ जाए, जब भी आप 1 को 0 पे डिवाइड कर दें और कैलकुलेटर आपको कहेगा मैथ एरर, सेंथिक एरर, मतलब उसके बस का रोग नहीं है, वो आंसर नहीं दे सकता, वो कहता है ये अनडिफाइन हो जाती है ये चीजें। 2/0 कर लो, 3/0 करो, 4/0 करो, 0 किसी भी चीज को डिवाइड कर दे तो वो उसे अनडिफाइन कर दिया करता है। ठीक हो गया जी, इसलिए इसे हम इन्फिनिटी लिखते हैं, ये अनडिफाइन का साइन होता है, हम इसे यू लिखते हैं। तो 10 की वैल्यूज भी हमें मिल गई। ठीक हो गया जी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी थी हमारे पास, आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं ये साइन, कॉस, टेन, और आपको पता होगा फिर कोसेक्स होता है, और सेकंड थीटा होता है, और आपके पास कॉट थीटा होता है। अब ये जो कोसेक्स है, यानी कोसेकेंट थीटा भी हम इसे कहते हैं, ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये बराबर हुआ करता है, अगर आपको याद हो, ये बराबर होता है 1/साइन के। साइन की वैल्यू को उलट दिया जाए तो बनती है कोसेकेंट की वैल्यू। आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उलट दें, इसके नीचे क्या है 1, साइन थीटा 0/1 है, तो जो कोसेकेंट थीटा है ना वो 1/0 यानी अनडिफाइन हो जाएगा, आपने ये लिखा। फिर 1/2 है, आप इसे उलट दें तो ये क्या वैल्यू देगा, 2/1, हम उसे 2 लिख देंगे। आपके पास है ये वाली वैल्यू, यानी ये जितनी भी वैल्यूज है ना, आप इन्हें उलट दें, इनके रेसिप्रोकल जो होते हैं ना वही कोसेकेंट होते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, अब इसे उलट देंगे आप, आपके पास आ जाएगा 2, आप इसे उलट देंगे, ये बनेगा 2√3, आप इसे उलट देंगे तो 1 उलट के 1 ही रहेगा। ठीक हो गया जी। आ जाते हैं हम सीकेंड पर। अब सीकेंड भैया जो है ना, ये कॉज के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉज का उलट होता है ये सीकेंड। ये कहता है कि अगर कॉज सीधा ना हो तो मुझे बताओ, मैं उसे सीधा कर डालूंगा, यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं ना तो आंसर 1 देते हैं। फिर क्या होगा, 1 है ना, तो 1/1 1 ही होता है। आप इसको उलट दीजिएगा तो ये बनेगा आपके पास 2/√3। आप इसे उलट दीजिएगा तो ये बन जाएगा √2।
आप इसे उलट दीजिएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2। जरा 2 क्लियर करके लिख लूं मैं। अच्छा, ये है 0, इसके नीचे कितना है 1। 0/1 क्या है, जब उलट जाएगा तो बनेगा 1/0, और 1/0 को हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। ये है तरीका, मैजिक। मैजिक है, मैजिक मैंने पहले बताया आपको। चलते हैं हम 10 पर। आपको पता है कि जो कॉट भैया होते हैं ना, वो भी 10 भैया के उलट होते हैं। ये कॉट कहता है 10 ना सीधा हो, कहना ना माने तो मुझे बताओ, फिर कॉट है वो। अगर इन दोनों को ये देखें ना, रेसिप्रोकल होते हैं, इधर मल्टीप्लाई करें इन दोनों का आंसर 1 बनता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉट है ना वो 10 का उलट होगा। ये 0/1 है तो ये 1/0 यानी अनडिफाइन हो जाएगा। ये आपके पास है 1/3 तो ये √3 हो जाएगा। ये आपके पास है 1, ये 1 ही रहेगा। ये है √3 तो ये बन जाएगा 1/√3। ये अनडिफाइन है यानी 1/0 है, ये 0/1 बनेगा तो हम उसे 0 कहेंगे। या एक तो तरीका देखा ना मैंने आपको बताया कि हम इन्हें उलट दें, एक तो मैंने ये तरीका बताया। दूसरा ये भी है कि जैसे ये 10 है ना, इधर से हमने ये वैल्यूज ली थी, तो कॉट में आप इधर से ऐसे लिख डालें। ये देखें, ये इन्फिनिटी पहले, √3 बाद में, फिर आपका ये 1 आ गया, फिर आपका ये 1/√3 आ गया, और फिर आपका ये 0 आ गया। आप इसी पैटर्न पर साइन कॉस को वैल्यूज को भी देख सकते हैं। खैर वो तो इतनी नहीं बननी, वो तो उलट जानी थी, वो हमने उल्टा दी। लो जी, ये है वो टेबल। इस टेबल की मदद से अब आपने आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। जब आपको ये टेबल आता होगा तो फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। यही टेबल होता है जो एग्जाम में हमें तंग करता है। हम भूल जाते हैं कि साइन की वैल्यू क्या थी, कॉस की वैल्यू क्या थी, हम उसे कैसे पुट करेंगे, ये वैल्यूज भूल जाती हैं। आप एग्जाम में अपने पेपर पर अब इस मैजिक से, जब अपने पेपर के एंड में आप टेबल बना लेंगे, वहां से वैल्यूज उठाएंगे, तो प्यारे बच्चों आप जहां मर्जी जितनी मर्जी वैल्यूज लगाते चले जाएं, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो अब हम आगे फर्दर चलते हैं। कुछ मैं आपको इनकी मदद से होने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सिखा देता हूँ। जी तो पहले दोस्तों, अब आपके पास है एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेबल बताया, उस टेबल की मदद से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। आप जरा गौर से देखिएगा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड बताएंगे। ये इक्वल का साइन हमें बताता है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। आप लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन 60 डिग्री। आप लिखें साइन 60। कॉज हमारे पास है 30 डिग्री, माइनस कॉज हमारे पास है 60 डिग्री, साइन हमारे पास है 30 डिग्री। आपने टेबल से कॉस साइन 60 की वैल्यू ले लेनी है, और आपको याद होगा या आप टेबल पे देख लें तो आपको साइन 60 मिलेगा √3/2। आपको कॉस 30 की वैल्यू भी मिलेगी √3/2। अब आप कॉस 60 देखेंगे तो वो होगा 1/2, साइन 30 देखेंगे तो वो भी 1/2 होगा। आप देख रहे हैं ये कितना इजी काम है। जब ये दो चीजें एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं तो आप इसका होल स्केयर कर सकते हैं, और आप इसे भी होल स्केयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने कट जाना ना, इसलिए मैं इसे कर रहा हूं ऐसा। अच्छा, अब ये स्केयर स्केयर रूट से कटेगा तो 3 बच जाएगा। ये 2 स्केयर कितना हो जाएगा 4। 1 का स्केयर 1 होता है और 2 स्केयर आपके पास 4 होता है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस नीचे 4 था आपके पास, 3 - 1/4 बनेगा। आप इसे 2/4 करेंगे और 2/4 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। अब देखिए जो 1/2 है ना, वो आप टेबल पे देखते हैं जब, तो 1/2 साइन 30 पे भी मिलता है, और 1/2 आपको कॉस 60 पर भी मिलता है। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होगी। हमें किसके इक्वल बनाना है ये हमें बताती है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन 30, इसलिए हम इसकी जगह पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी जी, अगर आपको याद हो तो ये राइट हैंड साइड होगी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको ना अब जो पाई वाले क्वेश्चंस थे उनमें से एक आपको करके बताता हूं। जैसे मैं एक और पार्ट लेने वाला हूं इसी में से। प्यारे दोस्तों,
आपने बस ध्यान से देखना है, आपने इसे गौर से समझना है, दोस्तों को बताना है कि ये बड़ा ही आसान और इजी मेथड है कि आप जब इसे सीखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि इतने आसान सवाल भूल जाएंगे आपके। मैथ मुश्किल है, मैथ बड़ा आसान है। आप जनाब पहले तो लिखे ना क्वेश्चन यहाँ पर, और किसके इक्वल करना है हमने इसको, मैं यहाँ देख रहा हूँ ये है 2 के इक्वल। लो जी 2 के इक्वल हम ना इस सारे को करना चाहते हैं। मैं एक नजर देख लूँ कहीं मैं गड़बड़ ना कर जो सवाल लिखने में। लो जी ये सवाल ठीक है। अब प्यारे दोस्तों आप इस साइड को इसके इक्वल करना चाहते हैं टेबल में। मैंने इसीलिए 30 के साथ साथ π/6 भी लिखा था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे हमें एग्जाम में यूँ सवालात पूछे जाते हैं कि वो π/6 की फॉर्म में क्वेश्चन दिया करता है। आप जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ना तो ये देखें जी साइन स्क्वायर π/3 लिखें, प्लस आप टेन स्क्वायर π/4 भी लिख दें। अच्छा π/6 किसके बराबर है? पाई मैंने जैसे आपको बताया ये 180 के इक्वल होता है। जब हम 180 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री बचता है। तो प्यारे दोस्तों आप देखें जरा, ये आपके लिए यू बनेगा। इसी तरह से π/3 जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब 180 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। अच्छा इसी तरह π/4 आपके पास कितना होता है? 45 डिग्री होता है। स्केयर ऊपर था अभी वो वैसे रहा। अब आप क्या करने वाले हैं, वैल्यूज लगाएं, आप टेबल से वैल्यूज उठाएं। साइन 30 आपको पता है वो होता है 1/2, आप इसका स्केयर करें क्योंकि ऊपर स्केयर है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी स्केयर है। tan 45 1 वैल्यू देता है, आप 1 लिखें तो हम लिखेंगे 1/4, तो हम लिखेंगे 3/4, तो हम लिखेंगे 1। देखें जी कितना खूबसूरत सवाल हो चुका है। 1/4 यानी इसका स्केयर खोला, ये स्केयर स्केयर रूट से कटेगा 3 बचेगा, 2 स्केयर आपके पास 4 बनेगा, 1 स्केयर 1 होता है। अब ये सवाल ये चीजें जो हैं तीनों की तीनों ये हमें क्या बता रही हैं? ये हमें बता रही हैं कि भाइयों आप इस तरह करें कि अब लें एलसीएम। लो जी एलसीएम लेने वाले हैं हम। एलसीएम लेंगे ना हम तो 4 आ गया नीचे, 4 पे डिवाइड किया तो 1 बचेगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 4 4 पे डिवाइड हुआ तो 1, उस 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया करते हैं तो 3 1 3। इसके नीचे आपके पास 1 है, जब आपने इसे डिवाइड करना है तो आना है 4, और 4 को जब आपने डिवाइड किया 1 पे तो 4 आया, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। आप इन्हें प्लस करें 8/4 बना, और जब आपने इन्हें डिवाइड किया तो आपको मिल गई खूबसूरत सी राइट हैंड साइड। हो ब्यूटीफुल आर्ट दिस। देखिए आप कितना खूबसूरत सवाल है। आपने देखा ये अगर टेबल मैजिक है तो क्वेश्चन भी मैजिक ही हैं। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये इस तरह आप सवाल हल कर सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है। आप इसी तरह से बाकी भी सवाल जो है ना सारे इस मेथड से जितने भी होने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का इजहार आपकी सब्सक्रिप्शन से होता है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करने से होता है, और इस मोहब्बत के इजहार को साथ रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।